हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 से है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, बट आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला जो उसका पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी का, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल आर बर्न इन एयर, यानी यदि हम किसी मेटल को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें किस प्रकार का रिएक्शन या फिर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, जो सभी के ऊपर फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने मेटल को मोस्टली क्या करते हैं कि मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल को यदि हम ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एयर के प्रेजेंस में यदि बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन होगा ही। तो हम मोस्टली क्या करेंगे कि मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखेंगे कि यदि मेटल को एयर में बर्न किया जाए तो फिर हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। एयर से बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन तो मिलेगा हमको। यदि मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होगा। मोस्टली सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लिया कि हम कॉपर ले लेते हैं, कॉपर Cu, और जैसे ही इसे हम ऑक्सीजन गैस O2 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है CuO, ठीक है ना, यानी कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं तो ये ऐसे 2 इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे तो क्या होगा, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आते हैं कि इसी प्रकार यदि हम एल्युमिनियम के साथ देखें तो यदि एल्युमिनियम को हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, ठीक है ना, जो कि एक ऑक्साइड है। और यदि इसे बैलेंस कर दें तो क्या हो जाएगा, हम इधर आप 2 है, आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम का। तो हमने क्या देखा कि कभी भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, और मोस्टली सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कॉपर अगर रिएक्ट करता है तो हमें कॉपर डाइऑक्साइड मिलता है। और सेकेंड वन, यदि हम एल्युमिनियम के ऊपर देखते हैं तो हमें मिलता है आपका Al2O3, ठीक है ना, जो कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब आते हैं, एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको किताब में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है, ध्यान से दीजिएगा इस पर, कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस, ठीक है ना, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, जो बहुत ही पॉपुलर भी है, वो है आपका Al2O3, ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसे हम रिएक्ट करा के देखते हैं कि क्या ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, या क्या ये दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करता है या नहीं। तो आते हैं रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन पे। तो जैसे हमने ले लिया एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 और इससे पहले हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा AlCl3 प्लस H2O, ठीक है ना। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस आप देख रहे हैं कि इधर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, अब यहाँ पे आप 6 लगा लीजिए, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया और यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए। तो हमने क्या किया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, जो हमने HCl के साथ रिएक्ट करा के देखा। अब क्या करते हैं कि हम इसे बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। Al2O3 रिएक्ट विथ बेस, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है, जो पॉपुलर है। ऐसे रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा NaAl2O2 प्लस H2O, ठीक है ना। ये आपका क्या, इसे हम पढ़ेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, एल्यूमिनेट। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस सोडियम आपका इधर भी 1 है, इधर भी है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड को भी समझा। अब आते हैं कि यदि हम पहले हमने क्या देखा कि मेटल को कैसे हम यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराते हैं या फिर एयर के प्रेजेंस में हम कह सकते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो यदि मेटल ऑक्साइड को हम फिर से वाटर से रिएक्ट करा के देखें फर्दर रिएक्शन में तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड में हमने ले लिया Na2O, ठीक है ना, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, और जैसे ही हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में हमने लिया हुआ है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो सोडियम आपका इधर 2 है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया आपका, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया मेटल ऑक्साइड विथ वाटर के साथ। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने सोडियम ले लिया था, अब यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्साइड ले लेते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 है और ये 2 है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं तो मेटल को मोस्टली जितने भी हैं वो रिएक्ट तो करते हैं, बट जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम इसे मॉइस्चर से दूर रखते हैं। तो आई होप हमने ये समझा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को यदि वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या हमें मिलेगा, और साथ ही साथ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि यदि मेटल को ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट कराएं या फिर एयर के प्रेजेंस में बर्न कराएं तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।